there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. पवित्र शास्त्र में हमारे बाइबल में जब सब कुछ बदल गया, पूरा हमारा पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हमारा फ्यूचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टेंस पे आके चेंज हुआ जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आप सब विश्वास करते हैं? बिकॉज पुराना नियम जो है वो यही भविष्यवाणी कर रहा था कि एक उद्धारकर्ता आएगा, यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आएगा जो कुछ भी गलत हो रहा है वो उसको सुधारने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आएगा। और फिर मैंने मुझे यही मतलब मेरे आत्मा में यही आ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। और ये जो महीना है, हमने क्या घोषणा की है? ये महीना कौन सा महीना है? ये आनंद का महीना है। ओके, ठीक है, गुड। एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड ट्रांसलेटिंग, गूगल ट्रांसलेट। ओके, सो ये आनंद का महीना है। ओके, सो मैं दो किताबों में से छोटी कहानी बताना चाहूँगा आपको। पहली कहानी लूका का अध्याय, द बुक ऑफ लूक, चैप्टर 2, दूसरा अध्याय, उसका 8वें वचन से। और उस देश में कितने गडरिये थे। गडरिया मीन्स शेपर्ड। ओके, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ओके, सो जो गडरिये थे, जो शेपर्ड थे, उनका काम क्या था कि उनके पास जितने भी भेड़ बकरियां हैं वो रात भर उनका पहरा दे रहे थे। ठीक है, सो स्वाभाविक है, ऑब्वियस है कि अगर आप रात को पहरा दे रहे तो आप किस चीज़ की अपेक्षा रखते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ओके, कि कुछ तो गलत होगा। ओके, कोई जानवर आएगा या कोई चोर डाकू आएगा और मेरे सब भेड़ बछड़े उनको लेके जाएगा। तो वो जो जितने भी गडरिये थे वो आई बिलीव ऑलरेडी डरे हुए थे। ओके, मेरे जैसा 6 फुट का आदमी अगर आप उसको रात का ड्यूटी दोगे तो मैं भी डरा हुआ ही रहूँगा। ठीक है, क्योंकि विच इज़ ऑब्वियस। ओके, और इस ऐसे समय में आप जरा सोचिए, मैं एक वचन पढ़ता हूँ, वचन 9, उसमें लिखा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। ऑब्वियस है, आप पहरा दे रहे हो, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ तो गलत होगा और आप पहले से डरे हुए हो, और वहाँ से अचानक एक स्वर्गदूत आता है जिसको आपने कभी पहले देखा ना है। ओके, और अगर अचानक से एक स्वर्गदूत आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और तेज रोशनी, तो आप क्या होगे? आप भी डर जाओगे। ठीक है, सो विच इज़ ऑब्वियस, ये तो स्वाभाविक है कि डर जाओगे। और अगर आप देखोगे बाइबल में जितनी बार भी स्वर्गदूत का मेंशन किया हुआ है, स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है, द फर्स्ट थिंग दैट द एंजल स्पोक, सबसे पहली बात जब भी स्वर्गदूत आया उसने एक ही शब्द कहा है, डरो मत। ओके, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत दिखने में बहुत भयानक है। ओके, एक बार मुझे याद है साशा ने एक फ़ोटो बताया था जिसमें एक स्वर्गदूत का रेफरेंस जो वचन में लिखा है किसी ने ड्रॉ किया था कि उसके इतनी सारी आंखें, इतने सारे पंखे। अगर आप उसको देखोगे ना, आप ऑब्वियस है आप डर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब स्वर्गदूत थे। अचानक से स्वर्गदूत आता है, इतनी तेज़ रोशनी आती है और वो डर जाते हैं। ठीक है, और एज यूजुअल स्वर्गदूत का सबसे पहला डायलॉग,
मत डरो। ओके, और हम पास्टर लोग भी यही बोलते रहते हैं आप सबको, मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो, ठीक है। सो अगर आप सोचते हो कि ये पास्टर हर बार मत डरो बोलते हैं, वो हमने यहीं से सीखा है, ठीक है, स्वर्गदूत से ही सीखा है कि मत डरो। ओके, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ भी हो जाता है, हम दौड़ते आते, पास्टर साहब ये हो गया, पास्टर साहब ये हो गया, ये नहीं अच्छे से हो रहा है, तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं, मत डरो। ओके, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। Amen. Okay. In English it's written, I came to give you a joyful news which is for all nation. Right? So ये जो महीना है ये आनंद का महीना है। ओके, और यहाँ पे एक गडरिये थे, शेपर्ड लोग थे, जिनको कुछ भी अता पता नहीं है। ओके, हो सकता है उन्होंने यीशु मसीह के आगमन के बारे में सुना होगा, ठीक है, और यीशु मसीह आने के पहले ही ओके एक स्वर्गदूत आता है और वो एक सुसमाचार एक घोषणा करना चालू कर देता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार लेके आया हूँ, जो किसके लिए है? हर देश के लिए है, हर लोगों के लिए है, हर किसी व्यक्ति के लिए है। ओके, सो हमें एक चीज़ ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह आने के पहले ही आनंद की घोषणा हो चुकी थी। ओके, सो ये एक बात को अपने मन में पकड़ के रखिए, ठीक है। ऑलराइट, और आगे वचन कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यह मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ओके, सो वो स्वर्गदूत आता है एक आनंद का समाचार लेके, एक गुड न्यूज़ लेके। ओके, वो जो गडरिये थे उनको कुछ भी आइडिया नहीं था, वो इस चीज़ की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। ओके, बट एक स्वर्गदूत आता है और कहता है कि एक आनंद का समय है। राइट, सो इतना अब तक समझ में आया आप सबको। दूसरा कहानी मैं आपको मत्ती द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 और हम वर्स 7 से पढ़ेंगे, वर्स 7 से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तब हिरदोस ने ज्योतिष से को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। ओके, सो मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। सो जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ओके, वहाँ पे 3 ज्योतिषी लोग थे। ओके, और वो सब पढ़ाई कर रहे थे, अपने जितने भी भूमंडल है, तारे, उनको वो पढ़ाई कर रहे थे, और उनको एक चीज़ पता था, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। ओके, क्योंकि अगर उनको ज्ञान चाहिए था तो वो बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे, इतिहास की किताबें पढ़ रहे थे, तो उनको पता था कि ऐसा काफ़ी सारे नबी जो भी पुराने नियम के जितने भी प्रभु के लोग थे, उन्होंने लिखा था कि एक यीशु मसीह का जन्म होगा और उसका एक चिन्ह ये होगा कि आसमान में एक तारा दिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 ज्योतिषी लोग थे वो कई सालों तक उस आसमान में उस तारे को देख रहे थे। ठीक है, और एक दिन उन्होंने वो तारा देखा, और वो तारे को देखते देखते वो पीछे, मतलब उसको देखते देखते वो सफ़र करना चालू किए, क्योंकि उनको पता था कि ये तारा हमें उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास लेके जाएगा। और इस दरमियान वो हेरोदेस राजा के पास आ जाते हैं। ठीक है, और वो हेरोदेस राजा जो रहता है वो बहुत ही दुष्ट होता है, और उसने ये क्योंकि वो उस समय राजा था और उसे पता था कि अगर और कोई राजा जन्मेगा वो मेरा स्थान ले लेगा। ठीक है, तो उसको वो डर था। ओके, इसलिए वो इन ज्योतिषियों को चुपचाप बुलाकर पूछ रहा था कि आप मुझे बताओ कि वो बालक कहाँ जन्मा है, वो राजा कहाँ जन्मा है, ताकि मैं जाके उसे ख़त्म कर दूँ और मेरा राज्य चलता रहे। ठीक है, 8वें अध्याय में लिखा है, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में
ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ओके, सो उस राजा ने इन ज्योतिषियों को क्या कहा कि उसे पता था कि इस बालक का जो जन्म है, यीशु मसीह का जो जन्म है, वो बेथलेहम में हुआ है। तो उस राजा ने कहा कि आप लोग आगे जाओ, इन सब चीज़ों का पता करो और मुझे आके बताओ, ताकि मैं जाकर उसको प्रणाम करूंगा। बट उसको प्रणाम नहीं करना था, उसको उस बालक को ख़त्म करना था, ताकि उसका राज्य चलता रहे। ओके, और आगे वर्स 9 में पढ़ेंगे, वे राजा की बात सुनकर चले गए। ओके, नाउ यहाँ हमें ये सीखना है कि हम हमेशा एक अधिकार के नीचे रहते हैं। ओके, अभी अगर हम इस दुनिया में हैं तो हम किसी अधिकार के नीचे रहते हैं। हम काम करते हैं तो हमारे पास एक बॉस होता है जो हमें काम देता है। हम इस दुनिया में कुछ भी हमारे मन मर्जी नहीं कर सकते। ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। ओके, बट इन ज्योतिषियों को पता चला कि अगर हम इस राजा की बात मानेंगे तो जो उद्धारकर्ता जन्मा है, हेरोदेस राजा, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, इसके लिए वो उसकी बात सुनकर चले गए और उसके पास वापस ना आए। ओके, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ तक बालक था उस जगह वह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ओके, सो ये जो 3 ज्योतिषी थे, इनके आनंद का कारण क्या था? वो किसको देख के आनंदित हुए? वो सिर्फ उस तारे को देख के आनंदित हुए। ओके, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो जन्मा है, जो यीशु मसीह जन्मा है, जो एक नया राजा जन्मा है, जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह खुदा ने, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, कि वो क्या लेकर आया है। बस वो एक तारे को देख के आनंदित हुए। ओके, तो अगर आप देखो कि दोनों कहानी में, ओके, पहले कहानी में एक स्वर्गदूत आया। ओके, एक स्वर्गदूत आया और उसने उन गडरियों को बोला कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार लेके आया हूँ। ठीक है, और वो सिर्फ वो सुसमाचार सुनकर आनंदित हुए। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 ज्योतिषी, ये जो 3 ज्ञानी लोग थे जिनके पास संसार का बहुत सारा ज्ञान था, वो सिर्फ एक तारे को देखकर वो आनंदित हो गए। ओके, बट मेरा आपसे ये सवाल है, हमने यीशु मसीह को शारीरिक रूप में नहीं देखा है, बट हमने यीशु मसीह के कार्यों को अपने जीवन में देखा है। ठीक है, यहाँ पे हर कोई जो यहाँ उपस्थित है, कोई भी यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं आया हुआ है। ओके, किसी ने आपको ज़बरदस्ती बुलाया, आपको बोला ही नहीं आपको चर्च आना ही पड़ेगा, किसी ने आपको ज़बरदस्ती किया है यहाँ पे नहीं। आप यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपने यीशु मसीह को जाना है। ओके, यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह को अनुभव किया है। ओके, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो आपने देखा है अपने आंखों से। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि ये जो 2 स्टोरी में जो लोग थे वो आनंदित क्यों हुए? क्योंकि एक स्वर्गदूत ने सुसमाचार दिया, और दूसरे कहानी में उन्होंने सिर्फ एक तारे को देखा। और स्वाभाविक है, अगर आप किसी चीज़ को कई सालों से खोज रहे हो, देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं जब छोटा था मुझे लैपटॉप चाहिए था। ओके, और मैं बहुत रोया, मैंने बहुत प्रार्थना की हिंदी में, हो ना, जब मैं हिंदी कलीसिया में था तब मैंने बहुत प्रार्थना की और नहीं मिला लैपटॉप। बट जिस दिन मुझे मेरा पहला लैपटॉप मिला, मैं फूले नहीं समाया, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। ओके, तो ये जो 3 ज्योतिषी थे, ये भी कई सालों तक उस तारे को खोज रहे थे, देख रहे थे और राह देख रहे थे, और जब उन्होंने उस तारे को देखा वो बहुत खुशी हो गए, स्वाभाविक है। ओके, बट अगर वो
वो कारण को जान पाते कि यीशु मसीह का जन्म की वजह से वो तारा आया है, ओके, तो उनकी खुशी और दुगनी हो जाती थी, ठीक है। बट ये तो इनकी कहानी है, ओके, बट यहाँ पर मैं हमारी कहानी की बात करना चाहता हूँ कि हम कितने आनंदित होने चाहिए, क्योंकि हमने यीशु मसीह को महसूस किया है, हमने यीशु मसीह को जाना है, हम जानते हैं, ओके, इतिहास गवाह है, ओके। आपको एक चीज़ का समझ होना बहुत ज़रूरी है कि जो आज हम वचन सुन रहे हैं, जो आज हम ये वचन पढ़ रहे हैं, ओके, शैतान ने काफ़ी कोशिश की कि ये सारे वचन नष्ट हो जाए, ओके। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितने लोगों ने अपना दे जस्ट सैक्रिफाइस्ड, यू नो, उन्हें बलिदान दिया अपने जीवन का, अपने लोगों का, ताकि ये जो वचन है ये हम तक पहुंच पाए, ओके। और कितने लोगों ने मेहनत की कि इस वचन को अलग अलग भाषा में अनुवाद करें, ठीक है, क्योंकि ये जो वचन है ये हिंदी में नहीं लिखा गया था, बट कई लोगों ने मेहनत करके इस वचन को हिंदी में लिखा, अन्य भाषा में लिखा, ओके। और जब ये वचन हमारे जीवन में है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो हमें कितना आनंदित होना चाहिए, ओके। बस यही मेरा संदेश है आज के लिए कि ये जो महीना है, हमने जो घोषित किया है कि ये आनंद का महीना है, और एक और हफ्ता बचा है, उसके बाद में आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट मंथ, जो अगला महीना आना है, जो विश्वास का महीना है, ओके, क्योंकि हम उसमें बाद में जाएंगे, बट ये जो महीना है हमें आनंदित रहना है, ओके। अब अगर आप पास्टर जी ने आज सवेरे प्रचार किया कि यू नो, जब आपके लाइफ में, आपके जीवन में हर बार हर कुछ सही नहीं होगा, संघर्ष आएंगे, संकट आएंगे, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप प्लान करते हो वैसा नहीं होगा, बट आपको आनंदित रहना है या नहीं रहना है ये आप पे निर्भर है, ओके। और ये और भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमने यीशु मसीह को जाना है, हमने यीशु मसीह को अपनाया है, हमने खुदा के कार्य को देखा है, हमने पवित्र आत्मा के कार्य को हमारे जीवन में देखा है, तो हमारी और भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जितने भी सर्कमस्टेंसेस और जो भी एनवायरनमेंट है जो हमें परेशान करती है, ओके, हमें उससे डरना नहीं है, ओके। हमें उस गडेरिए और जो शेपर्ड है उनके जैसा नहीं बनना है, जो रात में द ओनली थिंग दे आर एक्सपेक्टिंग इज कि कुछ तो गलत होगा, ठीक है। हमें इस डर में नहीं जीना है कि कुछ गलत होगा हमारे साथ, हमें इस विश्वास के साथ जीना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, ओके, और उसका आगमन इस पृथ्वी पे हमारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है, ओके। और अगर आप आनंदित हो तो इसका एक सिंपल चिन्ह ये है कि आप ये जो सुसमाचार है, ये जो आनंद का सुसमाचार है, आप लोगों में बांटोगे, ओके। अब इस हिंदी कलीसिया की जो शुरुआत हुई है, इससे इस कलीसिया में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, कि इस कलीसिया का जो दर्शन है, इस कलीसिया के जो अगुवे है, इस कलीसिया में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, ये कुछ नहीं बदलने वाला है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि अब हम हिंदी में प्रचार करेंगे, हम हिंदी में प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, बट अब यहाँ पे लोगों को या इट डजंट मेक सेंस, लाइक यू नो, ये कुछ इससे कुछ समझ नहीं बनता है कि हम सुबह इंग्लिश में सभा लेंगे और सेम लोग शाम को हिंदी में सभा लेंगे, ओके। डज दैट मेक सेंस? नो। देन व्हाट मेक सेंस? कि हम अब बाहर जाए और लोगों को बताए कि यहाँ पे हिंदी में एक सभा होती है, और आप लोगों को ये जो आनंद का सुसमाचार है, जो स्वर्गदूत ने, जो शेपर्ड थे उनको बताया, आप उस स्वर्गदूत की स्थान ले
और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। ओके, यही मकसद है। दिस इज द ओनली मिशन। ओके, एंड वन ऑफ द मिशन जो हमारा इस कलीसिया का जो दर्शन है, 5 दर्शन, उसमें से एक दर्शन ये है इवेंजलिज्म। ओके, सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार सुनाने वाले, उनको इवेंजलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे वर्शिप लीडर है जो प्रभु की स्तुति आराधना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे पासवान है जो वचन को सिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अगुवे हैं जो डिसाइपलशिप कर सकते हैं, जो चेलों को और अच्छे चेले बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, बट सुसमाचार सुनाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सो मैं आप लोग से यही इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो आनंद का सुसमाचार है ये आप लोगों तक जाइए, लोगों को बताइए। ठीक है, और एक चीज़ है, वो जो 3 ज्योतिषी थे, एक चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो लोग कई सालों तक किसी ने उनको कहा, या उन्होंने जब उन्होंने इतिहास पढ़ा, उनको एक चीज़ पता चला कि एक तारा दिखने वाला है, और उनके लिए वही काफ़ी था। उन्होंने अपनी पूरी उम्र उस तारे को खोजने में लगा दी है। ठीक है, और आपका और मेरा मकसद यही है कि हमें तारा नहीं खोजना है अभी। ओके, उस तारे ने हमें यीशु मसीह दिया है, हमें उस यीशु मसीह को खोजना है। तो क्या हम उस खोज में लगे रहेंगे? ओके, आई एम श्योर विल नेवर रीच अ प्लेस वेयर वील हैव इनफ ऑफ गॉड। ओके, हम कभी भी ऐसे स्थान पे नहीं पहुंचेंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मेरे पास प्रभु का, परमेश्वर का बहुत कुछ है और मैं भर गया हूँ। ओके, क्योंकि हमें हर दिन प्रभु चाहिए। ओके, क्योंकि एक चीज़ है, बिकॉज प्रभु का कार्य हो रहा है तो वहाँ पे शैतान भी शांत नहीं बैठा है, वो भी लड़ रहा है, वो भी आपको सता रहा है, वो भी आपको परेशान कर रहा है, और वो नहीं थकेगा, वो नहीं थकेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, तब तक वो नहीं रुकेगा। ओके, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी थी और शैतान को हरा दिया है, बट फिलहाल जो हम हैं वो उससे घिरे हुए हैं, अब तक उसको अनंत काल की आग में नहीं डाला हुआ है। ठीक है, 2 चीज़ होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर में जो कुछ भी होता है ना, वो अनंत काल के लिए होता है। ठीक है, सो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, और शैतान भी अनंत काल के लिए एक अग्नि में डाला जाने वाला है, वो अब तक हुआ नहीं है। ओके, और जब तक वो नहीं होता है हमें निरंतर प्रार्थना करना है, हमें निरंतर एक संघर्ष करना है, हमें निरंतर लोगों को सच्चाई बताना है, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ओके, और यहाँ पे कई लोग हैं जो बंधन में है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ जी रहे अपनी ज़िंदगी। ओके, बट ये हमें एक जिम्मेदारी लेनी है कि हमारे पास जो आनंद है, जो आनंद हम पूरे महीने सीखते आए हैं, वो हम लोगों को बताएं। आमीन। क्या आप आनंदित हो? मेरा आज का यही वचन है कि मैंने आपको 2 कहानी बताई। ओके, और 2 कहानी में वो आनंद की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, बट फिर भी आनंद उनके पास आया। मुझे आपको यही एनकरेज करना है कि हमें पता है हमारे आनंद का सोता क्या है, प्रभु यीशु मसीह। राइट, सो हमें और कितना आनंदित रहना है। ओके, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं होगा। आप बोलोगे कि आपके परिवार में किसी का निधन हो गया है, या आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप दुख मत मनाओ। नहीं, आपको दुख होने का पूरा अधिकार है, बट प्रभु का आनंद आपके अंदर से जाना नहीं चाहिए। ओके, बस मेरा यही आपको प्रोत्साहन देना है, एनकरेजमेंट देना है। आमीन। ऑलराइट, ओके, कैन वी प्रे? मना शांति शिबो रमना लिखा रमना मना
प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए जिन्होंने अपना पूरा दिन त्याग दिया आपकी उपस्थिति में, और इस कारण आप उन्हें आशीष देंगे अपने स्वर्ग से। और आपने हमें आशीष दिया है, और इतनी बड़ी आशीष दी कि आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया, और हम उस यीशु मसीह पर निरंतर विश्वास करते रहेंगे। उस यीशु मसीह में हम आनंदित रहेंगे, उस यीशु मसीह में हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे, और जो आनंद आपने हम में दिया है हम औरों तक पहुंचाए। हमारे जीवन के द्वारा कई लोग उद्धार पाए, हमारे जीवन के द्वारा और लोग आनंदित हो, क्योंकि आनंद, खुशी जो है वो कुछ समय, कुछ पल के लिए रहती है, बट जब हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहेंगे वो सदा के लिए रहती है। यस लॉर्ड, वी थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम को, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति को। यस लॉर्ड, हमारी स्तुति और आराधना आपको भाए, हमारी स्तुति और आराधना आप ग्रहण करें, क्योंकि हमारा यही मकसद है, क्योंकि हमें यही अनंत काल के लिए करना है। हमें यही अनंत काल में जब हम आपके साथ आपके घर में उस नए स्वर्ग में हम रहेंगे, हमें यही करना है। और हम यही प्रार्थना करते कि हम यहाँ पे जितने समय के लिए है हम आपकी स्तुति और आराधना करते रहे, हम आपके आनंद में बढ़ते रहे, हम आपके आनंद में बहुतायत से बढ़ते रहे, हम रुके नहीं, और हमारा आनंद कम ना हो। भले कितनी भी कठिनाइयां आए, हम हमारे आनंद को नहीं खोएंगे। धन्यवाद देते प्रभु। जो कोई भी यहाँ पे इस आवाज को सुन रहा है, मैं एक अधिकार के साथ उन्हें आशीषित देता हो। भले उन्हें समझ नहीं आया हो कि मैंने क्या कहा है, बट पवित्र आत्मा, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी आत्मा को एक स्पर्श करें, और वो जो आनंद हम महसूस कर रहे, जो हम समझ के महसूस करते, वो बिना समझे महसूस करें। आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं, और जैसे ही हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, आप हमसे प्रसन्न हो। इस वचन को हम इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और जो हमने आप में आरंभ किया है वो आगे बढ़ता रहे। भले कितनी भी बाधाएं आए, भले कितने भी रुकावटें आए, भले कितनी भी कठिनाइयाँ आए, जो हमने आरंभ यीशु मसीह के नाम में की है, इस सभा को ये रुके नहीं, बल्कि ये बढ़ती जाए। ओके, एंड आई प्रे एंड आई डिक्लेयर नॉट जस्ट वन हिंदी सर्विस सेंटर, ओ लॉर्ड, आई प्रे दैट एवरी चर्च, जो जितने भी चर्च इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अन्य अलग अलग भाषा में मल्टीपल सर्विसेज हो लॉर्ड। यस मास्टर, यस, बिकॉज दिस इज अ पेरेंट चर्च। ये एक मेन चर्च है। अगर जो कुछ हमने यहाँ शुरुआत की है वो हमारे बाकी के सब कलीसियाओं में भी बढ़े, वहाँ भी इस तरह के सभाएं हो। Father God, yes Master, Rekha Mana Sante, yes Lord, thank you for this new beginning. धन्यवाद देते इस शुरुआत के लिए। पिता, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम अंत तक वफादार रहेंगे इसके लिए। इस Master, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुना दया से कबूल कीजिए पिता।